हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए चलिए एक्सरसाइज 5A स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5A के लास्ट के 3 क्वेश्चन बचे थे, तो उनको सॉल्व करने की प्रैक्टिस करते हैं। इसमें जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं हर एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का बता दूंगा, वैसे मैं प्रॉमिस उसको कंप्लीट पूरा कर रहा हूं। तो आपको केवल यहाँ पर इसको ध्यान से देखना है, इसको अच्छे से समझना है। आपको प्रॉब्लम जहां पर आ रही होगी वो एक ऐसी जगह होगी जहां पर आपको दो गिवन इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है। ठीक, आप इक्वेशन तो बनाना सीख गए, वेरिएबल सपोज करना सीख गए, लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात वहां पर आती है जब आपको दो इक्वेशन सॉल्व करने को कह दिया जाता है और फिर वो सॉल्व नहीं हुआ करती। तो उसके कई तरीके होते हैं। यहाँ पर जितना इजी से इजी हो सकेगा मैं एक ही तरीका बता पाऊंगा। बाकी के लिए जब तक आप फेस टू फेस नहीं मिल सकते मैं फिर उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकता, या फिर आप कुछ पूछे फिर क्रॉस क्वेश्चन करें तब क्लियर होता है। ठीक, तो कोशिश करिएगा कि इतने में आपको समझ में आ जाए, और बाकी अगर जहां पर कोई डाउट रहा करे तो पूछ लिया करिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। फिर 2 डिजिट नंबर कह दिया तो 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगी 10x प्लस वाई। सेम वही स्टेटमेंट रहेगा, लेट द 2 डिजिट नंबर बी 10x प्लस वाई वेयर y इज द यूनिट प्लेस नंबर एंड x इज द टेंथ प्लेस डिजिट। इस तरह से आपने स्टेटमेंट लिखना सीख लिया था। फिर कह रहा है कि द सम ऑफ द डिजिट, जो जो कहता जा रहा है वो करते जाइए। द सम ऑफ द डिजिट, डिजिट क्या है इसकी x और y, तो x और y का जो सम है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 15। ये पहली इक्वेशन बन गई। जितने वेरिएबल आप सपोज करेंगे उतनी इक्वेशन बनना जरूरी है। अगर आपने जितने वेरिएबल सपोज किए हैं उतनी इक्वेशन नहीं बना रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए आपका आंसर कभी नहीं आएगा। और अगर आएगा तो एक केस क्वेश्चन नंबर 5 वाला है, उसमें देखिएगा आंसर आपका क्लियर, जो पूछा ही कुछ और है, उसमें फिर एक्स और वाई की वैल्यू नहीं पूछा, उसमें आगे समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा इक्वेशन बनाने के लिए लिखा द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट। ऐसी नंबर जो हमको मिलती है कब, जब हम इसकी डिजिट की प्लेसेस को चेंज कर दें, इंटरचेंज कर दें। मतलब कहने का कि जहां पर x था वहां पर y और जहां पर y था वहां पर x कर दें, तो ये न्यू नंबर मिल जाएगी। तो यहां पर एक स्टेटमेंट आपको लिख लेना चाहिए, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट इज इक्वल टू 10y प्लस x। उसके बाद फिर इसको लिख लीजिएगा, फिर नई इक्वेशन बनाइएगा। तो द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट्स एक्सीड में मैंने हमेशा बताया कि आप एक माइनस साइन पुट कर दिया करिए। फिर एक्सीड के बाद लिखा है द गिवन नंबर जो नंबर दी हुई है, और मैंने बताया कि हमेशा ब्रैकेट में रखा करिए। तो यहां पर क्या आ जाएगा 10x प्लस y हो जाएगा इतना। फिर उसके बाद क्या कह रहा है बाय 9, मतलब कि इक्वल में क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। और फिर ये कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। ठीक, आप पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने का मतलब कि दो टर्म है यहाँ पर y के x के, तो इसको सिंप्लीफाई हो सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आ रहा है 10y प्लस x माइनस 10x माइनस y इज इक्वल टू 9। ये माइनस साइन अंदर क्या चेंज हो जाएगा, 10y माइनस y 9y प्लस x माइनस 10x माइनस 9x इज इक्वल टू 9। इन दोनों में देखिए 9 कॉमन है, 9 को बाहर निकाल लेंगे तो 9 बाहर आएगा तो अंदर बचेगा y माइनस x इज इक्वल टू 9। ये पूरे के मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 9 को डिवाइड करेंगे तो y माइनस x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। मतलब कि यही वाली इक्वेशन आई आपकी, है ना। चाहे आप इसको इरेज करके, इसको इरेज ना करिए, आप इसको थर्ड मान लीजिए। आगे समझ में, ये थर्ड इक्वेशन हो गई। मतलब कि अब आपको इतने का कोई काम नहीं है। किसके लिए, सॉल्व करने के लिए। सॉल्व करने के लिए आपको जरूरत केवल किसकी है, यहां पर y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। अब इन दोनों को कुछ ऐसा करें कि यहां पर ये इक्वेशन सॉल्व हो जाए। तो यहां पर वीडियो लिमिट में एक्सीड कर रहा हूं, बढ़ा रहा हूं, तो आप यहां पर दोनों तरीके सीख लीजिए। चलिए मैं इसमें 2 तरीके बता देता हूं इक्वेशन सॉल्व करने के, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर लीजिएगा। सबसे पहला तरीका जो मोस्टली सबको पसंद आता है वो ये है कि इलिमिनेट कर देना। इलिमिनेट करने का मतलब है कि किसी एक इक्वेशन से कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालिए किसी दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में। मतलब कि y की वैल्यू निकालिए उस फॉर्म में जिसमें केवल y इक्वल में हो, मतलब y के साथ कोई भी टर्म यहाँ पर न लिखो। तो ये माइनस एक्स उधर चला गया तो 1 प्लस एक्स बन गया। अब उसके बाद ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ठीक, और फिर y को क्या करिए कि y की जगह 1 प्लस एक्स लिखा है ना,
उसको दूसरी इक्वेशन जहां पर y लिखा है वहां पर उसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। x प्लस वाई की जगह क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 15 है, तो 15 आ गया। हमने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया, मतलब कि एक जगह को दूसरे, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से रिप्लेस कर दिया, हटा दिया। फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे तो x और x 2x प्लस 1 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा तो 14 आ जाएगा और x इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा। आगे इतना, मतलब x की वैल्यू 7 आ गई। अब इसको चाहे यहां रख लीजिए, चाहे यहां, जहां पर मन है वहां रख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब कुछ उसके लिए अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, आप केवल वो इक्वेशन लिख के दिखा दीजिए कि किस इक्वेशन में रख रहे हैं। y इज इक्वल टू 1 प्लस 7 तो 8 आ जाएगा। आ गया। अब नंबर क्या हो जाएगी, ये x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 8, तो 78 नंबर हो जाएगी। आप हर बार चाहे यहां पर रखेंगे तो जो x की वैल्यू है उसमें 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो 70 और प्लस 8 करेंगे तो 78 आ जाएगा। आगे समझ में, ये तो इक्वेशन को हुआ एक तरीके से सॉल्व करने के लिए। अब दूसरा मेथड देखिए। दूसरे मेथड के लिए क्या करते हैं हम लोग कि जो वेरिएबल्स होते हैं उनके कोफिशिएंट को चेक करते हैं कि उनके जो कोफिशिएंट हैं वो सेम है कि नहीं है। जैसे पहले इसको सेट करके लिख लीजिए। सेट कैसे करना है, जैसे लिखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 और नीचे लिखा y माइनस एक्स। इसको ऐसे करिए, लाइक टर्म आपने पढ़ा होगा, इक्वेशन को प्लस करना, ऐड करना, उस वाले तरीके से। माइनस एक्स है तो x के नीचे x वाला टर्म लाइक टर्म तभी बनेगा, प्लस y है तो y के नीचे y वाला टर्म, इक्वल 1 है तो इक्वल 1। अगर जिस वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम है, जैसे यहाँ पर दोनों के सेम, y के कोफिशिएंट 1 है x का, यहाँ पर x का कोफिशिएंट -1 है, तो अगर कोफिशिएंट सेम है 1 1 है, बस साइन अपोजिट है, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे तो इसका कोई साइन चेंज नहीं होगा और ये प्लस एक्स, ये माइनस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस वाई 2y बन जाएगा और इज इक्वल टू 15 1 16 हो जाएगा और y इज इक्वल टू यहां से कितना आ रहा है 8 आ जा रहा है। अब y की वैल्यू पुट कर दीजिए किसी और इक्वेशन में, तो यहां पर अगर पुट करेंगे तो 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू यहां से क्या आ जा रहा है 7 और यहां से भी y और x की वैल्यू सेम आ रही जैसे पिछली बार आई थी, तो ये नंबर क्या हो जाएगी 78, क्योंकि x की वैल्यू पहले और 78 इसका आंसर हो जाएगा। आगे सबको समझ में, तो बस इसके लिए तो ये वाली इक्वेशन के लिए केवल यही वाले दोनों तरीके सफिशिएंट हैं, बाकी इसके अलावा बाकी कोई इजी इसके अलावा तरीका नहीं है इस इक्वेशन के लिए। बाकी पिछले क्वेश्चन में इस तरह वाले तरीके लग रहे थे लेकिन उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ता, टाइम लगता है। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, कोई द डिफरेंस बिटवीन ऑफ ए 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट। मतलब कह रहा है कि कोई एक नंबर और उनकी डिजिट को चेंज कर देने से मिलने वाली नंबर का डिफरेंस जो है वो 63 है। आया समझ में? कह रहा है ना द डिफरेंस बिटवीन ए 2 डिजिट नंबर एंड द डिजिट ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट, मतलब कि जहां x था वहां y, जहां y था वहां x, और उन दोनों का डिफरेंस क्या है 63 है। तो फिर उसके बाद पूछा क्या है कि व्हाट इज द डिफरेंस। अब देखिए यही वाले इक्वेशन के लिए मैं कह रहा था कि 2 वेरिएबल लिया तो 2 इक्वेशन बनना चाहिए, अभी तो एक बना और एक इक्वेशन के लिए एक अलग से कोई सेंटेंस दिया रहना चाहिए, जबकि इसमें से केवल 2 ही सेंटेंस है, एक में केवल ये इक्वेशन बना रहा है और दूसरे स्टेटमेंट में केवल आपसे वो डायरेक्ट आंसर पूछ लिया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट ऑफ द नंबर। पूछा क्या है आपसे x माइनस वाई की वैल्यू पूछा है, x माइनस वाई कह दे चाहे y माइनस एक्स कह दे, बाद में कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, क्योंकि डिफरेंस कह रहा है। डिफरेंस का मतलब बीच का अंतर, चाहे बड़े से घटा दे और हर बार घटाए तो बड़े से छोटे को ही जाएगा, लेकिन उसमें जो आंसर होगा वो कभी भी निगेटिव में नहीं लिया जाएगा डिफरेंस की वजह से। तो यहाँ पर हमको x माइनस वाई या y माइनस एक्स की वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए आपके पास सोच रहे होंगे कि दोनों की वैल्यू पता होनी चाहिए, एक बार x की एक बार y की, फिर दोनों को माइनस कर देंगे। जबकि ऐसा इस केस में नहीं करेंगे, इसका डायरेक्ट आंसर एक ही इक्वेशन से निकलेगा, क्योंकि इसमें इन वेरिएबल की अलग अलग वैल्यू पूछी ही नहीं गई। देखिएगा सॉल्व करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, बहुत इजी सा ये वाला क्वेश्चन आ गया है। अगर आपको पिछले क्वेश्चन समझ में आ गया तो यहाँ पर 63 हो गया, 10x माइनस एक्स तो 9x प्लस y माइनस 10y तो माइनस 9y इज इक्वल टू 63।
दोनों में 9 कॉमन है, बाहर निकाल लीजिए तो 9 बाहर आ गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 63। 9 मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 7 जा 63, और यही आपका 7 क्या हो गया, आंसर हो गया। और आपको कुछ नहीं करना कि x और y की वैल्यू अब आपको निकालने की कोई भी जरूरत अलग से नहीं है। आगे सबको समझ में, अब बस यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इन ए 3 डिजिट नंबर। अब यहाँ पर 3 डिजिट नंबर कह दिया तो यहाँ पर वेरिएबल चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा वेरिएबल, नंबर क्या हो जाएगी, 100x प्लस 10y प्लस z। आप 100a 10b और प्लस c भी लिख सकते हैं, बाकी आपका कोई भी मर्जी, कोई भी आप वेरिएबल इसमें पुट कर सकते हैं। कह रहा है कि द 10th डिजिट, जैसे जैसे कहता जाए वैसे वैसे करते जाइए। 10th डिजिट कौन सी है, y है, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो द 10th डिजिट इज थ्राइस। थ्राइस का मतलब 3 गुना, 3 गुना का मतलब 3 गुणा, और 3 गुणा का मतलब 3 मल्टीप्लाई, तो इट्स 10 डिजिट इज थ्राइस। फिर क्या कह रहा है, द यूनिट डिजिट z है, तो 3 मल्टीप्लाई z। इसको सही तरीके से लिख लीजिए, y इज इक्वल टू 3z। 32 नहीं है ये, इसको z बनाइएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, एंड द 100th डिजिट कौन सी है, x। अब देखिए यहाँ पर ये एक इक्वेशन बन गई, यहाँ पर अब 3 वेरिएबल लिया तो 3 इक्वेशन बननी जरूरी, देखते हैं कितनी बनती। 100 डिजिट इज 4 टाइम्स द यूनिट डिजिट, 100 डिजिट इज 4 टाइम्स द यूनिट डिजिट, बन गई। फिर उसके बाद देखिए दूसरी इक्वेशन बनी, तीसरी देखते हैं, आल्सो द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, मतलब कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 16। ये देखिए 3 डिजिट 3 इक्वेशन बन गई। यहां पर हमने 3 वेरिएबल सपोज किए और हमारी यहां पर 3 इक्वेशन आपके सामने अच्छी सी आ गई। अब ये वाला तो सबसे इजी क्वेश्चन है, क्योंकि आपने क्वाइन वाला पिछले साल पढ़ा होगा, जिसमें 25 पैसे के क्वाइन 50 पैसे के क्वाइन के डबल थे, सबका सम 30 था। सेम वही टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर बस y की जगह 3z रखिए, x की जगह 4z रखिए, आंसर तुरंत आता जाएगा। तो x की जगह क्या रखना है, 4z प्लस y की जगह 3z और प्लस z इज इक्वल टू 16, इसमें रख दिया और यही इक्वेशन है, इसी को लेकर सॉल्व कर रहे हैं। 4 5 3 8, तो 8z इज इक्वल टू 16 और z इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। अब z इज इक्वल टू 2 आ गया। अब जितनी इक्वेशन बची उतनी इक्वेशन में रख लीजिए जिसकी जिसकी वैल्यू ना पता हो। यहाँ पर z इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। 4 2 जा 8, ये z की जगह 2 रख दिया। फिर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 2 जा 6, मतलब आपकी x इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 6 और z इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी, 2। ये आपकी डिजिट आ गई। अब उसके बाद नंबर निकाल लीजिए, क्योंकि नंबर पूछा होगा इसमें, फाइंड द नंबर पूछा, तो नंबर क्या हो जाएगा, 100x प्लस 10y प्लस z। तो 100x का मतलब 100 मल्टीप्लाई 8 प्लस 10 मल्टीप्लाई 6 प्लस 2, तो 800 प्लस 60 प्लस 2, तो 862 इसका आंसर होगा। आगे सबको समझ में, तो एक्सरसाइज अच्छी थी। यहाँ पर तो केवल 6 क्वेश्चन है, जबकि आपके नेक्स्ट क्लास में क्लास 9th 10th में पूरी RS अग्रवाल कितनी मोटी बुक है, देखा होगा कई लोगों ने, तो उसमें इतने ज्यादा क्वेश्चन है और वहां पर सेम क्वेश्चन यही वाला है, सेम इसी तरह के क्वेश्चन है, चाहे इसका उस बुक में लिख दिया गया हो चाहे उसका इस बुक में लिख दिया गया, बाकी कोई अंतर नहीं। उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो बस बढ़ गए। यहाँ पर आपकी इतने में प्रैक्टिस करवा दी गई, बाकी आपको अच्छे से उसमें डिटेल में पूछा जाएगा, करवाया जाएगा। तो आपकी एक्सरसाइज 5A फिनिश हो चुकी है। एक्सरसाइज 5B आपको पहले से बता दी गई है, डिविजिबिलिटी रूल है। 2 का 3 का 4 का 5 का 6 7 8 9 10 11 तक लेकर हर एक डिविजिबिलिटी अच्छे से समझाएगी। क्लास 6 में मैंने खुद समझाया, क्लास 7 में आपने जैसा भी समझा और यहाँ पर आपको आ जाएगा। तो पहले इसको खुद करिएगा, अगर कोई क्वेश्चन ना आए, कोई डाउट रहे, अगर आपको मन है पूछने को तो आप मुझसे बताएगा, तो फिर मैं इसको समझाऊंगा। तो मतलब कि आपको अब अपने मन से एक्सरसाइज 5A 5B तक कंप्लीट कर लेना है। मैं अब बताऊंगा तो बिना आपके कहे तो फिर मैं 5C बताऊंगा, अगर आप कहेंगे तो फिर मैं उसमें से गिने चुने क्वेश्चन जो आपको नहीं आएंगे वो मैं 5B के बताऊंगा। ठीक,
तो बस आपकी यूनिट 5B तक कंप्लीट हो चुकी है एक्सरसाइज। आप अपनी फेयर कॉपी में एक्सरसाइज 5B तक कंप्लीट कर लीजिएगा।